हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिलहाल ये हमारी क्लास 2 है। किसकी? LIC EO की। एक्चुअल में हुआ ये कि हाथ में चोट लग गई है। फिलहाल अभी भी मुझसे पेन पकड़ा नहीं मिल रहा है, बहुत मेरा हाथ सूज गया है। स्वेलिंग हो गई है मतलब। और चोट आज थोड़ा हाथ दर्द कम हुआ तो मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं। मुझे नहीं पता क्या टाइमिंग होगी इसकी। आज की टाइमिंग नहीं पता है लेक्चर्स की, मगर मुझे लगता है आज आपको DI, अरिथमेटिक एंड पजल तीनों मिलेंगे। ठीक है। तीनों ही लेक्चर मिलेंगे। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आप लोग को नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन कर रखा होगा तो आपको नोटिफाई हो मिल जाएगा। शेड्यूल भी अभी नहीं डिस्कस कर सकती फिलहाल। कल का जो शेड्यूल वो है वो यही रहेगा कि 7 AM को आपको RRB क्लर्क की तो मिल ही रही है वीडियो। वो ऑलरेडी शेड्यूल है, 95 डेज का हमने वो गोल बना रखा है। और 10 AM को आपको DI मिल जाएगी, 2 PM को आपको कल अर्थमेटिक मिल जाएगी, और 10 PM को आपको पजल मिल जाएगी। ठीक है। इसे अपडेट नहीं करा है। ये अपडेट नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। मगर टॉप पर आप जाकर देखो, LICO के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। LICO के बारे में आपको अगर कुछ नहीं पता है तो आपका ये पहला वीडियो है, तो देख लो भैया। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है LICO के एग्जाम में। आपको 35 में से 35 क्वेश्चन पूरे पूरे करके आने हैं। कोई एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। इंग्लिश का कोई रोल नहीं है कि आप सोचो मैं तो 30 में से 28 तो सही हो ही जाते हैं मेरे। मैं तो इंग्लिश में ही गेन कर लूंगा तो या कर लूंगी, तो यहाँ पे अब कोई रोल नहीं बचा इसका। जो भी आपकी कट ऑफ क्लियर की जाएगी, बनाई जाएगी, वो 70 मार्क्स का बेस्ड है, यानी क्वांट और रीजनिंग पर ही है। सिर्फ खेल क्वांट और रीजनिंग का है, इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। हाँ, इंग्लिश में आपको 9 से 10 नंबर लाने हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर के बिहाफ पर बनाया गया है। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है। मतलब उसको अच्छे आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, 9 से 10 नंबर मार्क्स लाने हैं। इसमें भी आपको 16 18, 16 18, ऑब्वियस है इससे ज्यादा आएंगे तभी आपके। कट ऑफ पता है, 70 में से 58 गई है लास्ट टाइम। और 55 से 58 के बीच आपको नंबर लाने हैं, तभी आपका क्लियर होगा। 55 नहीं, आ 56 से 60 बोल दो। इसके बीच लाओ तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा भैया। ठीक है। 60 के ऊपर ही सोच कर चलना, उससे नीचे तो चलना ही मत। और 100 अगर क्वेश्चन है तो 100 के 100 आपको पूरे कर दे। इसमें अगर आपके 120 क्वेश्चन आएंगे तो पूरे 120 मार्क कराना। अगर आपका धोखे से प्री क्लियर हो जाए तो उसके बाद बात कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मेंस लेवल में भी। बैंकिंग एग्जामिनेशन की इतिहास में, या फिर बैंकिंग एग्जामिनेशन का मैं पूरी हिस्ट्री खोज लूँ ना, तो भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं दिखाई देता जिसमें निगेटिव मार्किंग ना हो। वन ऑफ एग्जाम है LIC जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। डिस्क्रिप्टिव का भी कोई रोल नहीं है, इट जस्ट अ क्वालिफाइंग नेचर। 9 से 10 नंबर ले आओ। और तुम क्या करो ना, कम्युनिकेशन, या तुम सिर्फ ईमेल लिखना शुरू कर दो। ईमेल लिखना शुरू कर दो। एक ईमेल लिख दोगे ढंग का, 9 नंबर आ जाएंगे मेरे हिसाब से तो। वैसे तो सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट, प्रिसाइज राइटिंग, ये सब आएंगे। आप लोग थोड़ा 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 अच्छा का सब कर दोगे ना, तो भी 9 नंबर से 10 नंबर आ ही जाते हैं। ठीक है। और रीजनिंग में देखो, अगर धोखे से एक नंबर भी ठीक हो गया, एक क्वेश्चन भी तुमने तुक्का मारा और वो ठीक हो गया ना, 3 नंबर मिल गए। ठीक है। तो फिर भैया देख लो, इसमें भी कट ऑफ इन्होंने दे रखी है, लानी लानी है आप लोगों को। और हाँ, इंग्लिश है ही नहीं, रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, फाइनेंस अवेयरनेस है, और जनरल नॉलेज है। इंग्लिश का यहाँ भी रोल नहीं है। आप कह सकते हो जो LIC एग्जाम है वो एक अपर वर्जन है RRB PO का, क्योंकि RRB PO में डिस्क्रिप्टिव नहीं आता, इसलिए मैं इसे अपर वर्जन कह रही हूँ। है ना। चलो हटाओ छोड़ो। बस इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी। 3rd ऑफ अक्टूबर होप कि आप लोगों का, जिसका भी अच्छा, मेरा हुआ है 3rd ऑफ अक्ट का 8 AM।
एग्जाम। बताना आप लोगों के क्या क्या शेड्यूल है। 8 AM को मेरा एग्जाम होगा, तो 10 बजे अप्रोक्स, 10-11 बजे मैं एनालिसिस डाल दूंगी चैनल पर। ये मत सोचना कि मैं तुक्के से ही पास हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। ये सोच के मत जाना भैया। 70 नंबर में से आपको 55 नंबर ठीक करने हैं। क्योंकि आप 55 नंबर के बाद 3-4 नंबर से अगर तुक्के मार के आपको मिल गए तो मिल गए। ठीक है। और तुक्का तो तुक्का ही होता है। अपनी श्योरिटी के मार्क्स बहुत लाने हैं आपको। IBPS क्लर्क का भी एडमिट कार्ड आ गया है। इसका भी रिजल्ट आने ही वाला है 28 अक्टूबर को, क्योंकि इसका मेंस होना है। अभी नहीं आएगा, 18 के करीब आएगा। 18 अक्टूबर को। नहीं, 18 अक्टूबर नहीं, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 10-12 अक्टूबर को। NIACL का भी है। इसका 29 अक्टूबर को है। इसका भी वही आएगा 15-16 में। पहले DI आपकी आ चुकी है स्क्रीन पर। बताइए, बनाइए। Given bar graph table chart shows the number of people who two category shampoos brand name A and B, the ratio of a number of people like A B C with respect to type। देखो कुछ नहीं दिया इसमें। केवल दो ब्रांड के शैम्पू यूज कर रहे हैं कुछ लोग। उन लोगों का जो कुछ ब्रांड ए के कर रहे हैं, कुछ ब्रांड बी के कर रहे हैं, लोगों का जो टोटल रेशियो है वो ये दे रखा है। ए ब्रांड के लोग ये हैं, बी ब्रांड के लोग ये हैं। रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये रेशियो की फॉर्म है। रियल वैल्यू आपकी ये रही। बस, खत्म। पेपर, DI यही है, समझने को इसमें कुछ है ही नहीं। देखो भैया क्या होगा। इसको रखते हैं यहाँ। देखो, रियल टोटल है 675। रेशियो का टोटल कितना है, इसका उठा के दो इसमें डाल दोगे, 30 हो जाएगा। 40, 45। 45 से कम 45 बचा कितना, यहाँ बचा 25, यहाँ बचा 2। 4 पंजे 20, 25, ठीक है। और ये चला जाएगा 5 टाइम। ठीक है। 45 को 15 टाइम जब मल्टीप्लाई करोगे तो 675 निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई एक की। अब 15 की मल्टीप्लाई एक बार 28 से कर दो, एक बार 17 से कर दो। 820। 820 रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू 820 है। ए प्लस बी दोनों शैम्पू की रियल वैल्यू ऊपर लिखोगे। और रेशियो कितना है, 41। 41 को नीचे लिख दो। तो ये ट्वाइस चला जाएगा। एक बार इसकी मल्टीप्लाई 20 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई भी 20 से कर दो। 735। 15, 10, 44, 49। सत्तो सत्तो 49, सात एकम सात, जीरो, 7 पंजे 35। सात एकम सात, 7 पंजे 35। तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई 15 से कर दो, एक बार इसकी मल्टीप्लाई 15 से कर दो। अब बचा है क्या, 580। 580 का रियल टोटल और रेशियो का टोटल कितना है, तो 29। 29 दूनी 58। तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई 20 से कर दो, एक बार इसकी मल्टीप्लाई 20 से कर दो। 915। 915। इधर क्या आएगा, 61। 15 एकम 15, 15 6 90 और 91। तो यहाँ चला जाएगा ये 15 से। इसकी मल्टीप्लाई 15 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई भी 15 से कर दो, खत्म। ये है पूरा सॉल्यूशन। ठीक है। चलो तो बढ़िया है। यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी। 15। इसको क्या लिख सकते हो आप, 30/2। नहीं, इसको नहीं लिख सकते, दो से कटेगा ही नहीं है।
चलो ऐसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 सेकेंड। 1 सेकेंड रुकिएगा जरा। हम्म। चलो क्या कहाँ पर थे हम? ठीक है। तो 15 सत्ते 105। 15 कम 15 और 10 25। तो ये आ गई 255। ठीक है, इसकी जब देखो इसको क्या कर सकते हो आप? 30 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 28, इसको लिख सकते हो ना, 15 को 30 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 14, 14 3 जा 42। ठीक है। अब चलो इधर आओ, दो ही कम दो, दो तो नहीं चार। ये क्या है? दो दो नहीं चार। 15 का 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 225। ये क्या है? इसको क्या लिख सकते हो? 30 बाय 2, और इसको लिख दो 30 बाय 2 मत लिखो, इसको ट्वाइस कर दो 30 हो जाएगा। इसको आधा कर दो 17 होगा। 17 तिया 51 होता है। 13 दूनी 26। 32। 15 दूनी 30। 15 एकम 15। 315। 15 चौके 60। ये पूरा डेटा आ चुका है। ये क्या है? RSTUV। ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे। ठीक है भैया, करिए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है RS और T में ब्रांड ए शैम्पू पसंद करने वाले पुरुष की संख्या क्रमशः इतनी इतनी है, तो उल्लेखित अपार्टमेंट में ए शैम्पू पसंद करने वाले पुरुष एवरेज बताना है किस किस का है। अरे अच्छा, ए का बात कर रहा है सिर्फ ये। मेरा पेन चेंज, कलर चेंज करती हूँ। RS और T। 42 का 60%। 6 दूनी 12, 6 चौक 24। 240 और 12, 252। 400 का 44%। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक 17। और इसका 30%। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है। आप चाहो तो चलो ऐड कर लो, 3 2 5, 5 5 10 17, 2 2 4 5। डिवाइडेड बाय 3 करना है। 3 एकम 3। ये क्या है? ये तो अच्छा पॉइंट में ही आ रहा है। 3 एकम 3, 3 नेम 27, 3 एकम 3। फिर बचेगा 2। 3 छंग 18, 3 छंग 18। 193.66। ठीक है। यहाँ 6 आ रहा है, 3 2 5 ही तो आ रहा है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 4 चौक 16। ओ, 4 चौक 16। 6 3 9 और एक। ओ ये तो बेकार हो गया मामला। 6 3 9 2 11। 17 और एक 18। यहाँ तो 5 ही आएगा। फिर से डिवाइड करते हैं। 3 एकम 3,
तीन नेम 27। 27 के बाद एक आएगा, 11 बचेगा। तो होगा तीन तिया 9। तीन तिया 9। 9 के बाद दो 11, तीन छंगे तीन छंग 18, ठीक है। 193.66। द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन हु लाइक अ ब्रांड ए बी शैम्पू इज अ व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ अ पीपल। अरे बाप रे, ये तो टोटल करना पड़ेगा पूरा सब। सबका टोटल निकालना है, उसके बाद परसेंटाइल करना है। जीरो, दो दो चार एक पाँच, चार चार आठ, पाँच तीन आठ 16, 16 4 20 और 22। पाँच पाँच 10 15। पाँच पाँच 10 16 और एक 17। चार चार आठ, आठ दो 10, 13 और एक 14। तो क्या बोल रहा है? फूलाई का ब्रांड ए शैम्पू, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। तो ए को लिखा जाएगा नीचे, बी को लिखा जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से तो जीरो खत्म। 25 अट्ठे 25 निम्मा, और ये आ जाएगा 25 चौक। यहाँ आ जाएगा 45 और यहाँ आ जाएगा ट्वाइस। पांच नीम 45, पांच दूनी 10, फिर पांच नीम 45, पचम 25। ये क्या है? 2/9 आ रहा है, 25। चलो देखते हैं, छोड़ो इसे। दो पंजे 10, दो नीम 18, 19। देखो, दो पंजे 10, दो नीम 18, 19, दो दूनी चार और एक 5। 590 को जब डिवाइड करेंगे 9 से तो नौ पंजे नौ छिंग 54। ये तो कुछ गड़बड़ है दया। नौ छिंग 54, बचा 50। नौ पंजे 45, बचा 5। कुछ गलत हो रहा है। द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन हु लाइक अ ब्रांड बी शैम्पू जब 1% लो हो, लेस देन लिखा है। चलो कोई ना, यहाँ तक हो गया ना। क्या बनकर आया था हमारा? ये यहाँ पर ट्वाइस से हुआ था ना। 100 से क्यों काट दिया? 100 ना काटते, चलो छोड़ो, ये सब हटाना ही पड़ेगा। अब इसमें से इससे पहले माइनस करो। तो यहाँ तो 25 बचा है 1500 होने के लिए, ठीक है। और 500, फिर 200, 700, 750, 775। 775 डिवाइडेड बाय 250। अब ऐसे निकालो। 25 चौक, वो 25 निमा, 25 चौक 75 है। 15 पंजे 75, बचा कितना? हम्म, यहाँ बचा 45, यहाँ बचा ट्वाइस। यहाँ पांच नीम 45, पांच एकम 5, पचम 25, पचम 25। 15 दूनी 30, पांच दूनी 10। 310 डिवाइडेड बाय 9। तो अगर मैं 310 को डिवाइड दूं 9 से, नौ, नौ तिया 27, बचा कितना? तीन और एक चार, नौ चौक 36, बचा 4,
ठीक है, तो ये आएगा 34/9 परसेंटाइल। ठीक है। यदि ब्रांड ए शैम्पू का क्रय मूल्य इतने रुपए प्रति लीटर है और ब्रांड ए शैम्पू का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, जबकि एस टी और वी के प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 1 लीटर का उपयोग करते हैं, तो 6 महीने में ब्रांड ए शैम्पू द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या कीजिए। कैसे होगा ये? 1 लीटर के टोटल लीटर ही तो दिए हुए हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। तो केवल वाई का टोटल पीपल हु लाइक टू ब्रांड नंबर ऑफ लाइक रेस्पेक्टिव 5 डिफरेंट अपार्टमेंट्स। अरे ये तो पर्सन है। ये तो नंबर ऑफ पर्सन है। ये तो नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है। अब ब्रांड ए में शैम्पू का जो क्रय मूल्य है वो 245 है, 1 लीटर का, है ना। अब भैया कौन कौन यूज कर रहा है? एस टी और वी, टोटल कर लो 1,000, 1,510। ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 315। इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 1,510 से, फिर से लाभ बताना है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, पहले तो बार बार करना ही नहीं है। 1,510 लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है? सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो केवल 315 में से 245 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 55 और 15, 70। 70 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो 1,510 से, बस ये है क्वेश्चन। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 1 लीटर का उपयोग करता है, तो 6 महीने में ब्रांड ए शैम्पू द्वारा अच्छा 6 मंथ, देखो हम निकाल रहे हैं 12 ईयर्स का। देखो कोई भी प्रॉफिट 1 साल के ही तुलना करता है, गणना करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन करी है वो 12 ईयर की आई है। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे 2 से, उसके बाद आएगा ये 6 मंथ का, तो पहले ऐसे निकाल दो। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 3 10, 2 0। ये बोल रहे हैं हर महीने 1 लीटर का उपयोग हो रहा है, तो 6 महीने में कितने का होगा? डिवाइड नहीं करना है 2 से। ये तो आया है 1 महीने का। ये प्रॉफिट कितने का आया है? 1 मंथ का प्रॉफिट निकाला है हमने। 6 मंथ का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 6 42 का 2, 4 कैरी, 7 पंजे 35, 6 पंजे 30, 34। 6 एकम 6 है कहीं? हाँ जी है तो भैया। मतलब समझ में आया? मतलब ये है जो डेटा आया है वो 1 महीने का आया था। आपको 6 मंथ का निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, तभी वो 6 मंथ का डेटा निकलेगा। ठीक है। ये बोल रहे हैं हर महीने 1 लीटर का यूज कर रहे हैं ये लोग, हर महीने। चलिए, एक डीआई कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो, कुछ भी समझ आया हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे आपको आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमें से जुड़े रहें। कीप सेफ एंड कीप कनेक्टेड। ठीक है भाई। और बताओ क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में? चलो करो, दूसरी डीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। बनाइए इसे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जिनको
अच्छे लेक्चर की जरूरत है। कुछ लेक्चर ऐसे होते हैं कि भैया हिंदी का कंटेंट गलत है, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। कुछ लेक्चर ऐसे होते हैं कि खड़े हो गए हैं और टाइम वेस्ट ही करे जा रहे हैं बच्चों का। मैं ना अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ, ना आप लोगों का टाइम। ऐसा तो नहीं है, मतलब देखो सिखाता हर कोई है, और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैंने देखा है कुछ बच्चे जिनको कुछ नहीं आता था, वो यूट्यूब से आज बहुत अच्छे सिलेक्शन ले चुके हैं। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिसने भी बनाया है, जिसकी भी ये सोच है, व्हाट अ वंडरफुल थॉट। कहते नहीं है, सिर्फ एक सोच ही है जो जिंदगी बदल देती है। थिंक वास्ट एंड डिफरेंट। बड़ा सोचना ही जरूरी नहीं है, औरों से अलग सोचना भी बहुत जरूरी है। अगर आप भीड़ का हिस्सा रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे, फलाना व्यक्ति तो पगला है, ये तो सभी कह रहे हैं। थिंक डिफरेंटली। तो को किसी ने कितनी बड़ी सोच के साथ एक यूट्यूब बनाया, और देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसे, इस स्पीच के बाद। क्या है ये? द गिवन चार्ट shows the ratio for amount of investment invested in a private firms and a public funds and total amount invested in the stock market by the five different such कुछ नहीं है, छोड़ो उसे। देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इस पढ़ने में। अगर आपको दिख रहा है ना, ये टेबल समझ आ जा रहा है, तो डोंट नीड टू रीड वर्ड्स। क्यों क्यों टाइम वेस्ट करना है फिजूल की चीजों में? हाँ, जब देखो, जब आप यहाँ पर स्टक हो कि आपको टेबल समझ नहीं आ रही है, तो ऊपर जाके, और वैसे भी टेबल, जब टेबल समझ आ जाए तो उसके बाद एक बार थल फटाफट पढ़ के खत्म कर देना। ये रेशियो दे रखा है। किसका? प्राइवेट और पब्लिक फर्म्स का। प्राइवेट को बोला जाता है निजी, और पब्लिक को बोला जाता है सार्वजनिक। अगर इसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण दूं तो ऐसे लिखा होता है ना? कोई भी जाकर यूज कर सकता है, मतलब। तो चलो, ये क्या है? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ प्राइवेट फर्म एंड अ पब्लिक फर्म्स। ठीक है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहीं पे लिख लेंगे। देखो, 10.2 लैक्स का ज्यादा यूज नहीं है, तो उस पर ज्यादा दिमाग अभी दौड़ाओ मत अभी। 10.2 से ही शुरू करते हैं। और देखो, ये है रियल टोटल। रियल टोटल को ऊपर लिख लिया। रेशियो का टोटल क्या कहता है? 25 दूनी 50 और 1 51। जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5.1। तो एक हम तो 2 5 10, नहीं नहीं, दो। जब ये इसको डिवाइड दोगे तो ये आएगा क्या? ट्वाइस जा रहा है पहले तो। और ट्वाइस भी नहीं जा रहा है, 0.2 जा रहा है। क्या जा रहा है? 0.2। एक बार इसकी मल्टीप्लाई 0.2 से कर देना, इसकी भी मल्टीप्लाई 0.2 से कर देना, है ना? चलो अब इधर आ जाओ। 8.4 रियल टोटल। रेशियो का टोटल 21। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये जा रहा है 0.4। इसकी मल्टीप्लाई 0.4 से कर दो, इसकी भी मल्टीप्लाई 0.4 से कर दो। 12.5। 27 3 50। 50। ठीक है, तो ये जा रहा है 5 दूनी 10, पचम 25। ये तो कट गया, अभी मैंने पॉइंट नहीं गिना है। एक पॉइंट ये है, एक जीरो ये भी है। तो मतलब ये आएगा 0.25। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0.25 से। ये देखो, हमने पॉइंट कहाँ लगाया है। ठीक है, अब क्या है?
11.6, 29। 4 टाइम जा रहा है ये, तो ये जाएगा 0.4। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 0.4 से, इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो 0.4 से। ये है 7.3, इसके और 4, 2, 6, 7, 3, ये तो पूरा 43 ही है। तो ये आ गया 0.1, और ये भी आ गया 0.1। क्या कुछ समझ आया? पॉइंटों का खेला कर दिया इसने। जो बच्चे पॉइंट से बहुत ज्यादा डरते हैं ना, वो उठाएंगे नहीं इसे। कुछ बच्चे होते हैं जो आर्ट साइड से आए हैं बैंक में, जिनके पास कॉमर्स थी, मगर वो कॉमर्स के साथ पढ़े नहीं ज्यादा। कॉमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मतलब आ, अगर मैथ के बाद कुछ टफ है मेरे हिसाब से तो वो कॉमर्स है। क्योंकि मेरी बहन पढ़ती थी, तो अच्छा लेवल होता है कॉमर्स का। पढ़ने वाले पढ़े तो 26 दूनी 52, 25 दूनी 50। देखो यहाँ तो एक संख्या बाद आपको डॉट लगाने पड़ेगा, मगर यहाँ 50 आ गया तो जीरो का कोई रोल ही नहीं बचा। 8 दूनी 16, 14 3 जा 42, 25 और 27। ध्यान से सुनना इसे, 0.25 है, मगर 4 करके करोगे भी क्या? कुछ नहीं, इसे 4 से डिवाइड दे दो। 0.25 को क्या लिख सकते हो आप? पहले तो डॉट हटा और अपॉन 100 आ गया, और 25 चौक 100। 27 को 4 से डिवाइड दे दो। और कुछ हो सकता, चलो उसको तो। 4 पंजे 4, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, बचा 3। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। इसको भी मल्टीप्लाई दो 4 से। 4 पंजे 20, बचा 3। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। देखो भैया, जब आप 25 को मल्टीप्लाई करोगे 27 से, तो भी यही आएगा। 25 छेंगे 150, 25 सत्ते 175, बचा 7। 25 दूनी 50, नहीं, 25 सत्ते क्या आया था? 25 150, 60 70 175 ही आया था भाई। 175, 175 बचा तो 17 बचेगा ना। तो 25 दूनी 50, 60 और 67। ठीक है। दो संख्या बाद डॉट है तो दो संख्या बाद डॉट आ गया। जब आप इसकी मल्टीप्लाई 23 की मल्टीप्लाई 0.25 से करोगे तो 25 दिया 75, 7 कैरी, 25 दूनी 50, और 7 57, दो संख्या बाद डॉट। ऐसा ना करके आप क्या कर सकते थे, 0.25 को आप 1/4 भी लिख सकते हो। डायरेक्ट 4 से मल्टी डिवाइड कर दो। डिवाइड करना ज्यादा इजी रहेगा, छोटा नंबर है। 16 चौक 64, 13 चौक 52, 42। यहाँ तो सिर्फ कुछ नहीं है, पॉइंट इसे 3.1 लिख दो, इसे 4.2 लिख दो, बस ये है पूरा डेटा। दिस इज नोन एज प्राइवेट, और ये है पब्लिक। इसे बोल देना आप निजी, और इसे सार्वजनिक। ये कौन है? चलो, 1 2 3 4 5। ये है सैम, राम, टॉम, बॉब, किम। ठीक है, चले आगे। इसको थोड़ा इरेज कर दें, वरना ये आप लोगों को परेशान करेगा। चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन आंसरिंग की कहानी। चलिए करिए पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है। यदि सैम द्वारा निजी फर्मों में निवेश की गई राशि का 25% ABC निजी फर्मों में है, तो ABC और अन्य और सार्वजनिक फर्मों के अलावा अन्य निजी फर्मों में निवेश की गई कुल राशि का योग।
अच्छा देखो, ये बोल रहा है सैम, पहले तो सैम ये है, सैम के जो निजी फर्म में उसमें की गई राशि का 25%, इसका 25%, 4 से 25% कैसे निकालते हो आप? एक 1/4 से डिवाइड कर कर, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 13 आ जाएगा। कुल मिलाकर जो 13 है, 1.3 मतलब, 1.3 क्या करता है, ये एबीसी निजी फर्मों में है, तो एबीसी और सार्वजनिक फर्मों के अलावा अन्य निजी फर्मों में निवेश की कुल राशि का योग। अब देखो एबीसी में इतना चला गया, अन्य का, सार्वजनिक का तो छोड़ ही दो, तो अब बस इसमें क्या करना है, 5.2 में से 1.3 माइनस करना है। एबीसी और सार्वजनिक फर्मों के अलावा अन्य निजी फर्मों में निवेश की ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। वन बाई देखो, यदि सैम द्वारा निजी फर्मों में निवेश की गई राशि 25% है, तो एबीसी, इफ 25% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन द प्राइवेट फर्म्स बाय सैम इज इन एबीसी प्राइवेट फर्म्स, ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ प्राइवेट फर्म्स अदर देन एबीसी एंड द पब्लिक फर्म। देखो अदर देन एबीसी के बाद जो ये एंड है ना, वो इसके लिए यूज किया गया है, प्राइवेट फर्म्स एंड पब्लिक फर्म्स। तो केवल केवल इस 1.3 को हटाना है इन टोटल में से। कुल मिलाकर इसका 10.2 था, 10.2 में से 1.3 हटा दो, 10 12 में से 3 गया, 9, और यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, ये है 89, है ना? आंसर क्या आएगा इसका? 89। ये पूछ रहा था 1.3 जो एबीसी जो कोई फर्म है उसमें यूज लगाया गया इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा और टोटल इन्वेस्टमेंट बता दो कितना करा है साहब ने। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राम टॉम एंड बॉब इन अ पब्लिक फर्म्स? राम, टॉम एंड बॉब, 5 7 4 11, 5 5 10 15। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाय किम सैम एंड टॉय, किम सैम एंड टॉय इन अ प्राइवेट फर्म? 7 4 11, 7 4 11, 5 5 10 16, तो ये है 15.15 रेशियो 16.12। तो पॉइंट का तो कोई रोल नहीं बचा अब सिर्फ कट्टा पट्टा करो आई मीन काफी बड़ा हो गया है मामला। किम सैम टॉम। ये मैंने गलत करा है? नहीं सही है। 7 4 11, 5 5 10 16, ठीक है बिल्कुल। 5 तिया 15, 5 तिया 15, बचा 5 एकम 5।
तीन पंजे 15, तीन पंजे 15, तीन तिया 9, तो भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ 5 आएगा ना यार, यहाँ 5 आएगा ना। तू क्यों लिख रखा है? अब ये 5 से कटेगा। 5 तिया 15, 0 आएगा। 5 तिया 15, 0, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तीन 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 एकम तीन, तीन एम 27, तीन तिया 9, नहीं, नौ एकम 9, नहीं। 109, 101। खतरनाक। क्या तो हमने टोटल गलत निकाला है ये। क्या कुछ गलती कर ली है, मुझे लग रहा है मैंने कैलकुलेशन। 1 सेकेंड रुकिएगा प्लीज। 10.2, 0.2, 0.2, बच्चे तो नहीं 50, सभी तो नहीं 52। 84, 13, 8, 70, 21.4। तेरह चौक। हम्म। अच्छा, मैंने गलती यहाँ पर करी है। ये जो है, ये हमारा 13 चौक 52 है। और 8 चौक 32 है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 होना चाहिए, मैंने 16 ही लिख दिया है बस। ये भी गलत है। टॉम गलत कर रखा था हमने। ठीक है। अगर अब बात करें तो ये है हो जाएगा 52, है ना? तो 52, 6.5। ये देखो, ये ये किसका था? पब्लिक किसके बारे में बोला गया था ये? पब्लिक बोला गया है राम, टॉम और बॉब। राम, टॉम और बॉब। ठीक है। तो ये तो ठीक आया था ना हमारा। नहीं, यही गलत हो गया। 5, 10, 15, ये 16 हो जाएगा अब। यहाँ आ जाएगा 16.15। और ये ठीक है। ठीक है, तो ये रेशियो आएगा 1:1। मेरा जहां तक अनुमान था 1:1 ही होना चाहिए ऐसे। बेवकूफ, मतलब अजीब से क्वेश्चन में ऐसे ही आता है ये आंसर। देखो अब आगे कोई गलती और फिर निकलती है तो देखते हैं। क्या कह रहा है? बॉब विड्रॉल 12.5% ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो कौन है बॉब? बॉब का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 4, 2, 6, 6, 5, 11। एक टोटल ये। ठीक है, इसका निकालना है 12.5%। 12.5% को आप क्या लिखते हो? क्या होता है 12.5%? हाँ, ये होता है 1/8। देखो, 12.5% होता है 1/8। 37.5% होता है 3/8। और 62.5% होता है 5/8। और इसके आगे एक जरूर याद रख लेना, ये 62.5 है। ये है 87.5% होता है 7/8। ठीक है। 87.5 क्या होता है? 7/8। चलो। तो
11.6 का 1/8 निकालना है। टोटल इन्वेस्टेड विड्रॉल 1/8 निकालना जरा। 8 का 8। चलो, 0.8 चौक 32, 8 पंजे 40। 1.45 ये विड्रॉल कर लेता है 11.6 में से। 1.45 विड्रॉल कर लेता है तो बचा कितना? 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गए 1, और 1 में से 1 0। बचा 10 और 15। कितना बचा? 10 और 15। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट सेम इवन आफ्टर विड्रॉल। इफ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग। क्या था रेशियो भैया? रेशियो क्या था इन लोगों का? बॉब के बारे में देख रहे हैं, बॉब का जो रेशियो है वो कितना है? 16 और 13। ये है रेशियो। तो इसका जो 10.15 होने के बाद भी जो टोटल रेशियो है वो कितने का बचेगा? 29 का। पूछ क्या रहा है? देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड रिमेनिंग इन अ पब्लिक फर्म्स। बस पब्लिक यानी 13 की वैल्यू निकाल देनी है ना? तो देखते हैं। 10, 15 को 29 से डिवाइड कर कर पॉइंट तो पहले ही ऊपर चला जाएगा। 2 पंजे 10 होता है नहीं, 4 टाइम जाए। 4 नेम 36। 4 दूनी 8 9 10 11 नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 टाइम जाएगा ये। 9 18 9 3 27। 3 दूनी 6 2 8। बचा कितना? 3 13। 9 पंजे 45। 9 दूनी 5 दूनी 10। 9 पंजे 45। 5 नेम 45 का 5 4, 5 दूनी 10 4 14। नहीं 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 नहीं। 3 बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है। 13 क्यों बचेगा? यहाँ पर 1 है ना। 14 बचेगा, 145 बचेगा। तो ठीक है, ये 5 टाइम चला जाएगा। 145 आएगा। तो यहाँ आएगा 13 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 0.35 से। 13 पंजे 65। 13 5 जा 65। 13 3 जा 39। और 40 45। तो ये आया 455। ठीक है। आंसर आ गया आपका 455। चलो जी, नेक्स्ट यही आपकी विंडो पर आ चुकी है। बनाइए। इसको हटा देते हैं। ओहो। दिया गया लाइन टॉप 4 अलग अलग फाइबर केबलों जैसे कि इंडोर केबल, आउटडोर केबल, इन आउटडोर केबल, इंटरलॉकिंग आर्मर केबल, प्रति मीटर फाइबर केबल की दर। हे भगवान। प्रत्येक केबल के लिए कुल क्रय मूल्य का विवरण, और एक स्टोर में प्रत्येक केबल के। ओहो, खतरनाक। ये येलो वाले में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम्म। ये तो ऊपर चला गया, 21 हो गया।
परसेंटेज ऑफ अ सेलिंग प्राइस ऑफ अ केबल्स। नहीं, ठीक है। तो परसेंटाइल की वैल्यू किधर है? ये वाली वैल्यू गायब है ना। मेहनत कम करी गई है इस चार्ट पर। कोशिश की गई है अच्छा डिजाइन करने की, किंतु परंतु मेहनत कम करी गई है। परसेंटेज ऑफ अ सेलिंग प्राइस ऑफ अ केबल्स। इंडोर और आउटडोर है ना ये? क्या हो सकता है ये? 15, 16, 17 और ये 16 है। तो ये 16 से ऊपर दिखाई दे रहा है, 17, 18। ठीक है, इसे 18 मान लेते हैं। ठीक है, इसे 18 मान लेते हैं। क्या कह रहा है अब? अब ये है रेट पर मीटर केबल्स, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द केबल्स। ये है रेट पर मीटर है, ब्लू वाला। परसेंटेज ऑफ अ सेलिंग प्राइस ऑफ अ केबल। रेट का फायदा क्या है? क्या यूज है रेट का? चलो बात की बात है, अभी जितना हमें समझ आ रहा है हम उतना यूज कर लेते हैं। देखो भैया, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस गिवन है आपके पास, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट निकाल सकते हो, है ना? लॉस भी निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या क्या गिवन है आपको? यहाँ पर गिवन है परसेंटेज ऑफ अ सेलिंग प्राइस ऑफ द केबल। अब इससे कैसे निकालोगे? है, परसेंटेज दे रखा है सेलिंग प्राइस का ऑफ अ केबल्स। देखो भैया, कॉस्ट प्राइस पहले चुपचाप कॉस्ट प्राइस तो लिख सकते हो आप, रेड रेड से जितना कॉस्ट प्राइस है उतना लिख लो। यहाँ पर है कॉस्ट प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस लिखती हूँ मैं। 12। ये क्या है? 22। ये नीचे की तरफ है तो 25। ऊपर की तरफ ये तो 25 आएगा। 38। और ये क्या है? 35 तो होगा नहीं, है बीच का है ये कोई। 30, 31, 32। इसको 32 ले लो भैया। 1, 2, 3, 4 बेकार है ये, वैसे मुझे छोड़ने का मन कर रहा है, इसे करने का मन नहीं है, मगर मैं करूंगी। इंडोर आउटडोर केबल्स, इन और आउटडोर्स। और ये इंटरलॉकिंग। हम्म। अब यहां से आपका आ चुका है। दिया किसमें है? इन थाउजेंड्स। थाउजेंड्स में है तो आप ज्यादा मत थाउजेंड्स में ही ले लो, वरना ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर देगा। 1000 में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। सेलिंग प्राइस की परसेंटाइल वैल्यू दे रखी है, तो आप इधर सेलिंग प्राइस लिख लो। परसेंटाइल के फॉर्म में देखो कितना परसेंट निकाल सकते हैं, कितना परसेंट दिया है सेलिंग प्राइस, परसेंटेज ऑफ अ सेलिंग प्राइस ऑफ अ केबल। 36%। 36% किसका निकालोगे?
12% का 36% निकाल दो। 12 6 72, 7 कैरी, 12 6 36, और 4 40 43। ठीक है। ठीक है भैया। इन थाउजेंड्स। अभी मैंने एक जीरो कम कर रखा है। देखो, 1 10 100 थाउजेंड्स, और ये बोल रहे हैं 12,000। बात समझ रहे हो? 12,000 कैसे लिखा जाता है? ऐसे। और मैंने लिखा है 1,200। तो एक जीरो अभी मैंने कम लिया है, तो इसमें जीरो लगा लेंगे बाद में। ठीक है, एक जीरो हमने कम लिया है, बस माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस इसका निकालो, कितना है ये? 22%। किसका? इसका। 25% का 22% निकालो। 20%, 25 दूनी 50, 500। 2% 50, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 550। ठीक है। चलो, इन और आउटडोर का निकालो। 18%। किसका? 38 का। 3800 का। तो 380। 20% निकालोगे तो 38 दूनी 76। 20% तो इतना आ गया। ठीक है। और 2% कितना आएगा? 76 आएगा। 60 चले गए, फिर 16 और हटाने हैं, तो 16 बचेंगे। 684। यहाँ आएगा 684। ठीक है। अब क्या बचा? 320। कहाँ गया? अरे, 24। 24% निकालना है इसका। तो 20% कितना होगा? नहीं, 64। 20% होगा 640 इसका। और 4% और निकालना है। 4 दूनी 8, 4 तियां 12। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 128। यहाँ आएगा 128। 568, नहीं, 768। तो यहाँ आ गया 768। यहां तक समझ आया? सेलिंग प्राइस का परसेंटाइल वैल्यू दे रखी है। ठीक है। अब ये बताओ, रेट ऑफ पर मीटर, इसका कोई लेना देना है हमारी कहानी से? अभी इसे ऐसे ही लिख लो, मुझे इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। रेट पर मीटर, ऐसे ही लिख लो, सजा लो इसे। क्या था? रेट पर मीटर कैसा है? ब्लू वाली लाइन देखो, यहाँ है 6.25, 16, 21 एंड 35। ठीक है। इतना ही आप अभी समझ सकते हैं। इसके आगे तो मैं आपको कुछ समझा ही नहीं सकती। इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ओहो, क्या इरेज कर रहे हैं हम इसे? एक सेकेंड रुको, गलत चीजें इरेज कर दी मैंने। क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द एवरेज टोटल selling price all the given cable types? कुछ नहीं है, ऐड करो और माइनस कर दो। क्या? ऐड करो माइनस कर दो, मतलब डिवाइड कर दो। एवरेज कैसे निकालेंगे? चलो 500 ले लेते हैं एवरेज। ठीक है। 500 ले लेते हैं। ये 500 से कितना कम दिखाई दे रहा है? 7, नहीं, 8। 68। -68 लिख लो। ये क्या है? +50 है। ये है प्लस का 184। ये है प्लस का 268। ये बहुत ज्यादा बेकार लिया मैंने। चलो, कोई बात नहीं।
तो माइनस बस 68 ही खत्म होगा, इसमें से 68 उड़ा दोगे तो यहाँ 200 बचेगा बस, और क्या। 200, 300, 350, ऐसे चार, यहाँ आएगा 300, और ये होगा 8 5 13, 134। डिवाइड करो इससे, 434 को डिवाइड करोगे 5 से। 5 है, 1 2 3 4, 4 से। 4 एकम 4, 4 8 32, 4 5 20। क्या हो रहा है ये? अच्छा, एक जीरो और भी ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक जीरो हम खा गए थे। तो 1085, 5806 है कहीं? हाँ ये है। ठीक है, 6085। क्योंकि मैं आपको बता चुकी थी कि एक जीरो सब में आपको ऐड करना रह गया था, तो मैंने वो लास्ट में ऐड कर दिया और कुछ नहीं करा है। और नहीं भी ऐड करते तो भी कुछ नहीं होता, 500 में ऐड कर दो 108, तो ये हो जाएगा 608.5। स्टोर में कुल कितने मीटर इन आउटडोर केबल और इंटरलॉकिंग केबल है? कितने मीटर? कैसे निकालोगे? देखो, ये दिया है टोटल कॉस्ट, ये दी है सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बिहाफ पर आपको करना है पूरी कहानी। देखो भैया, टोटल कॉस्ट में ये क्या है? टोटल कॉस्ट। जबकि ये है रेट पर मीटर, तो डिवाइड देना पड़ेगा इसको 21 से। क्या बोला है स्टोर में कुल कितने मीटर है इन आउटडोर केबल्स एंड इंटरलॉकिंग केबल है, ठीक है। और ये क्या है? इंटरलॉकिंग 3200। 3200 टोटल प्राइस है, 1 मीटर का रेट कितना है? 35 है। ये बड़ा बेकार सा है। 7 3 21, 7 5 35। इसको लिख सकते हो आप 7 3 21, और इसे लिख सकते हो 7 5 35। सात तो कॉमन आ गया। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बची अभी? ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से इससे मल्टीप्लाई करो, और यहाँ कॉमन ले लो 7/100 भी कॉमन ले लिया मैंने, इधर के दो जीरो, इधर के दिए दो जीरो। 8 5 40, 5 3 15, 150 और 40, 190, प्लस 3 दूनी 6, 3 3 9, इधर आएगा 96, डिवाइड 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ 100 आ गया, यहाँ 7 आ गया, 6 9 18, यहाँ 15 आ गया। 3 5 नहीं, 3 से तो कुछ नहीं। 5 दूनी 10, 5 3 15, 7 चौक 28, नहीं, कुछ नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा। अरे भैया, चलो भैया। 6 दूनी 12, एक कैरी, 4 दूनी 8 और एक 9, 2 दूनी 4 और एक 5, और 7 3 21। ये ऐसे दे रखा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 1, तो 8 16, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 8 टाइम जा रहा है इधर, तो 8 टाइम दिया भी नहीं है। कुछ गलत कर दिया क्या हमने? 7 3 21 ही तो है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 में से 2 गया 7, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। कुछ तो गड़बड़ है दया। 8 5 40, 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 3 9, 6 9 9 18, 286 बिल्कुल सही है सब। 5 3 15 भी सही है। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 6 12, 2 8 16।
यहाँ 7 आएगा। दो की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा, ये तो 16 और एक 17। तो 7 में से दो गया 5। अब जाएगा 7 टाइम, 7 एकम 7। 7 तो नहीं, 14 बचा कितना? 12 7, नहीं 3 और 2 7। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अरे भैया कहाँ है? ये आएगा ये, है ना? 2 7। पहले तो हाँ, 21 से बहुत छोटा है तो जीरो भी लगेगा। 2 7 0। खतरनाक। एक सेकेंड रुकियो भाई। 3 2 5, पहले तो 5 आएगा। अरे एक जीरो अभी था तो। 5 50 आएगा, 50। तो ट्वाइस से आएगा। 2 7 2। ऊपर वाला है, टॉप वाला आंसर आएगा। भैया ये है तुम लोगों का होमवर्क, इसे कर कर बताओ क्या है ये। अच्छे अच्छे बच्चे ऐड हैं हमसे। आज की डीआई थोड़ी सी अच्छी थी। अच्छा था ये। कैलकुलेटिव है ये, जिस भी इसमें आएगा। शिफ्ट में बच्चों के चेहरे उतर जाएंगे। जरूरी नहीं है आप लोग इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। अर्थमेटिक पे जाइएगा, स्विच करिएगा। जितना जल्दी हो सके अर्थमेटिक पर स्विच कर लेना, ऐसी डीआई से उठाने से अच्छा है। क्योंकि देख रहे हो कितनी कैलकुलेटिव है ये डीआई। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाथ में ऑलरेडी मेरे बहुत दर्द हुआ हो चुका है। थोड़ा वीडियो जो नेक्स्ट आएगा वो थोड़ी देर में आएगा। ठीक है। चलो, बाय, हैव ए ग्रेट डे। सब्सक्राइब करो अगर नहीं करा है, शेयर करो अगर नहीं करा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो प्लीज। और भैया लाइक नहीं करा है तो लाइक करके चले जाइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पीडीएफ अपडेट कर देंगे। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।